Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare Krishna. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनिर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशती नन्दनः जाग्रत् स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गतिर्नान्यास्तु राधा विना राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमहा बीचेभिरान्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्ज मन्दिरवरालिन्दी मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे शुशुखनिवृत्तचेता सद्विदस्तन्यभावोऽप्यजितरुचिलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपयाजस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः
गायन्माद्यन् तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् गायन्माद्यनिदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा सत्र में इस सायंकालीन समवाय में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृ वृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन कर आप सभी की अनुकंपा से, सदिच्छा से, शुभेच्छा से यह परम पावन क्षण उपलब्ध है। इसमें भगवत गुणानुवाद के लिए कुछ समय संप्राप्त होता है। जैसे हमारे अत्यंत कथा प्रेमी आचार्य नम्रता माता जी जैसे प्रतिपादन किए हैं, गत दिवस के कथा की सारांश को अत्यंत भाव गंभीर शैली से, काव्यमयी धारा से, वो अत्यंत श्लाघनीय है। उन्होंने बताया कि काल तो भगवान की चेष्टा है, काल तो भगवान की एक शक्ति है। अगर काल से दुख होता है वो तो काल तो भगवान की ही शक्ति है, भक्त को काल को तो दुख कैसे मिल सकता है। तो इत्यादि जो गत दिवस की चर्चा थी उसकी पुनरावृत्ति अत्यंत काव्यमयी शैली से, भाव पूर्ण चित्त से नम्रता जी ने व्यक्त की है। तो उनको आप सभी की ओर से, अपनी ओर से कृतज्ञता का भी निवेदन करते हुए आज की कथा में, कथा सरिता में अवगाहन करने के लिए अनुमति चाहता। तो पितामह भीष्म सरसज्जा में शयान है, जो परम वीर प्रवर है, गंगा पुत्र है, जिन्होंने अपनी वीरता से भगवान परशुराम को भी चकित कर दी थी। ऐसे वीर आज कुरुक्षेत्र में अनेक दिन से सरसज्जा पर शयान। अब उनको दर्शन देना है भगवान की इच्छा। इसलिए युधिष्ठिर जी को जो युद्ध के बाद ये मोह हुआ है, ये शोक हुआ है, उस शोक को दूरीकरण, शोक का दूरीकरण के लिए व्यासादि ऋषिगण समझाते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भी समझाते हैं, लेकिन उनका शोक दूर नहीं होता है। भगवान तो एक रूप में समझाते हैं, लेकिन भगवान का यह संकल्प है। पितामह भीष्म के द्वारा उपदेश प्रदत्त होने से पितामह भीष्म का जो गौरव है उसकी अभिवृद्धि होगी। जो कार्य व्यासादि ऋषिगण भी नहीं कर पाए, स्वयं भगवान भी नहीं कर पाते हैं, वो कार्य तो भगवान की प्रिय भक्त पितामह भीष्म ही कर सकते हैं। पितामह भीष्म जी के उपदेश से ही राजर्षि युधिष्ठिर के, हरिदास युधिष्ठिर के हृदय से आत्मग्लानि की जो पीड़ा थी वह शांत हुई। इस बात को बताने के लिए भगवान का यह संकल्प और पितामह भीष्म के मुख से अमूल्य उपदेश रूप संपत्ति को ये समस्त जिज्ञासुओं के लिए सुरक्षित करने के लिए भगवान की इच्छा बलवती है। तो युधिष्ठिर जी के दुख शांत नहीं होने से युधिष्ठिर जी को आगे करके समस्त पांडवगण और भगवान श्री कृष्ण सब जाते हैं। पितामह भीष्म जी के पास पहुंच करके सरसज्जा समासीन भीष्म जी को, सरसज्जा शयान भीष्म जी को प्रणाम करते हैं। भीष्म जी तो गदगद हो जाते हैं पांडवों को देख करके। पांडवों को तो वो बचपन से बढ़ाए ही, इसी अवस्था से उनको बढ़ाए।
गदगद होते हैं। और पांडवगण कैसे दुख के जीवन में भागी हुए थे ये बता रहे थे। और पांडवों के एक एक दुख की जो चिंता, दुख का स्मरण करते हुए खुद दुखित हो जाते कि जहां पर स्वयं धर्मसुत राजा है और गदाधारी भीमसेन रक्षक है, गांडीवधारी अर्जुन, और सबसे बड़ी बात है स्वयं श्री कृष्ण सुहृत है, वहां कैसे विपत्ति आ सकती है। जहाँ धर्म बल, नैपुण्य बल, शरीर नैपुण्य, अस्त्र नैपुण्य और भगवान रूप जो सुहृत मिले, वहां कैसे विपत्ति आ सकती है। और इत्यादि कहते हुए सर्वम कालकृतं मन्ये भगवतं च जद प्रियम इत्यादि विषय बताए थे, जिसकी चर्चा अत्यंत मधुर शैली से, चित्त द्रावक भाव से पूज्य आचार्य नरोत्तम प्रभु जी कल तक वर्णन कर रहे थे। आज उनकी अनुकंपा से, आपकी शुभेच्छा से ये अवसर मुझ जैसे अयोग्य के लिए के भी सुलभ हुआ है। पितामह भीष्म जी के लिए जो चार शब्द गुणगान करने के लिए, उनकी महिमा को वर्णन करने के लिए। पितामह भीष्म परम भागवत है कि यमराज जी जिन 12 भागवतों की नाम गणना करते हैं उनमें पितामह भीष्म प्रमुख है। स्वयंभुर नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो, बलिर व्यासकिर्वयम्। हम ये द्वादश यमराज जी उनके अपने दूतों को कहते हैं, द्वादश सेते बीजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। जो धर्म साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत है उसको तो देवतागण नहीं जानते हैं, असुरगण नहीं जानते हैं, दूसरों की जानने की बात ही क्या है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदु असुरा नापि देवा कुतो नु विद्याधर चारणादय। धर्म जो भगवत प्रणीत है उस धर्म को, उस परम गोपनीय धर्म को, सो परम रहस्यमय भागवत धर्म के तथ्य को ये 12 भागवत ही जानते हैं, जिसमें ये गंगानंदन भीष्म जी हैं। वो भीष्म जी आज सरसज्जा में पड़े हैं और अपने प्रिय पांडवों को देखकर उनके जीवन की एक एक घटना के जो दुख है, पीड़ा है, सबको स्मरण करके खुद व्यथित हो रहे हैं और उनके दुख को, दुख के कारण को स्वयं निरूपण भी नहीं कर पाते हैं। सब भगवान की इच्छा यही सिद्धांत करते हैं, जिसकी चर्चा आप लोगों ने पुनः पुनः सुनी है कल तक। तो उसकी आगे जो प्रसंग है, श्री भीष्म जी कहते हैं, तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभु, नाथ पाहि प्रजा प्रभु। इस श्लोक की तो कल चर्चा हुई थी, केवल पुनरावृत्ति करके हम आगे चलेंगे। पितामह भीष्म जी कहते हैं, तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत वंश के श्रेष्ठ कर्णधार राजर्षि भरत से, तो भरत जी से जो प्रियव्रत जी के वंश पुत्र आग्निध्र, उनके पुत्र नाभि जी, और नाभि जी के जो ऋषभदेव, उनके 100 पुत्रों से जो भरत जी श्रेष्ठ थे, जिनके वंश में आपका प्राकट्य है, भरत वंश में जो श्रेष्ठ है, हे भरतर्षभ, हे भरत वंश यशोधारी, आप इदं दैवतंत्रं व्यवस्य, ये जो सुख दुख है ये दैव के अधीन है, दैवाधीन है, ये विचार करके
तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु तस्य अनुविहित, तस्य नाम भगवतः, उन परमेश्वर के अनुवर्ती होकर के, उनके अनुगामी होकर के, उनके शरणापन्न होकर के, उनके शरणागत होकर के, अनाथा प्रजा पाहि, हे नाथ अनाथ प्रजाओं को आप अगर दुखित होकर प्रजाओं की रक्षा नहीं करोगे तो प्रजा तो अनाथ हो जाएंगे। आपके जो नाथ शब्द ही निरर्थक हो जाएगा। राजा तो नाथ होता है, नृपातीति नृपः, तो आप तो नृप है, नाथ है, इसलिए आप अनाथ प्रजाओं की रक्षा करें। इसमें श्रीधर स्वामीपाद ये कहते कि अनुविहित दैवतंत्रम ईश्वराधीनम, तंत्र का अर्थ है अधीन, दैवस्य तंत्रम ईश्वर का अधीन है ये सुख दुखादि। इसमें क्यों सुख हुआ क्यों दुख हुआ इसकी जिज्ञासा न करते हुए, इसका निरूपण करने के लिए प्रयास न करते हुए हमें सुख में भी उनके स्मरण करना चाहिए, दुख में भी स्मरण करना चाहिए। सुखावसाने त्विदमेव सारम, दुखावसाने त्विदमेव जप्यम, देहावसाने त्विदमेव गेयम। गोविंद दामोदर माधवेति, जो कि हमारी बिल्व मंगल जी कहते हैं, दुख के अवसान में हो चाहे सुख के अवसान में हो चाहे देहावसान का समय हो, यही भगवान के नाम को ही श्रवण कीर्तन चिंतन मनन अनुध्यान करना चाहिए। दुख क्यों हुआ, इसलिए हुआ, कारण क्या है, हम तो कोई अपराध नहीं किया, क्यों दुख हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए। दुख सुख सब में सम भावापन्न होकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही सबसे बड़ा सुख है, यही इसमें ही पांडित्य की परिसीमा है। क्यों दुख हुआ, उसको सुख क्यों हुआ, मुझे क्यों दुख हुआ, ये सब विचार नहीं करके हमारा जो सुख दुख है ये अवश्य कल्याणकारी है, ईश्वराधीन है, ये विचार करते हुए कस्य अनुविहित, ये बड़ी बात कल बताई चक्र हमारे आचार्य ने कि कस्य अनुविहित, भगवान के शरणागत होकर के, भगवान के चरण कमलों में प्रपन्न होकर के, प्रपत्ति को स्वीकार करते हुए हमें जीवन धारण करना चाहिए। यही प्रपत्ति है। हम इतने काम करते हैं, इतने प्रयास करते हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने गुणी हैं, इतने हैं, हमें क्यों दुख मिला, उसको क्यों सुख मिल गया, वो तो हमसे अयोग्य है, इसको चिंता करना तो भगवान की प्रपत्ति में शरणागति में अवश्य ही बाधक है। भगवान जैसे दिए, हमारे प्रिय मित्र प्रिय सखा प्रिय प्रभु जो हमें दिए, उनका महाप्रसाद है। महाप्रसाद है, क्या चिंता करना है, तो महाप्रसाद सोच करके सुख दुख को ग्रहण करना चाहिए, यही उनकी शरणागति। तस्य अनुविहित, श्रीधर स्वामी बात कहते हैं कि दैवाधीनम निश्चित्य ईश्वराधीनम निश्चित्य तस्य अनुविहित, तस्य ईश्वरस्य अनुविहित अनुवर्ती सन, उनके अनुवर्ती होकर के, आज्ञानुगामी होकर के, उनके शरणागत होकर के, उनके चरण कमलों में प्रपत्ति को स्वीकार करते हुए हमें रहना चाहिए। तो अनुविहित हम कहते हैं कर्तरिता प्रत्यय है, अर्थात अनुगत होते हुए। हे नाथ कुल परंपरागत स्वामीन, कहते हैं नाथ शब्द का अर्थ करते हैं नाथ जात्या उपताप ऐश्वर्य से जो धातु है, नाथते इति नाथ नाम, जो कि कुल परंपरा से आप राजा हैं। ये कि नहीं कि राजत्व तो आपको इसे ही मिल, आप कोई छीन कर लाए हैं। कुल परंपरागत स्वामी ने, प्रभु अनाथा असमर्था प्रजापाल। तो इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कहते हैं कि तस्माद उक्त दुर्गेयत्व हेतु किंच स्वभक्ताय तत् प्रदानादिकम। इसको चक्रवर्ती पादी स्पष्ट किए हैं, तो आगे इसको देखेंगे। ये कहते हैं कि नाथेति नाथ इति भरतर सभेति और प्रभो इति संबुद्धि त्रयस्य स्वामित्वम
कुल परंपरागतम तब कर्तृत्व समर्थे न त्याज्यंगिति भाव। कहते हैं जो पितामह भीष्म जी राजर्षि युधिष्ठिर के लिए यहाँ 3 संबोधन पद दिए हैं। हे भरतर्षभ, हे नाथ, हे प्रभु। भरतर्षभ कहने से कुल परंपरागत आप में राजा होने की योग्यता है, और कुल परंपरागत आप में भगवान के चरण कमल में भक्ति रहना, ये आपका ही ये वंशानुगत गुण है। राजर्षि भरत की जो भक्ति, वो तो उसकी तो कोई कवि तो अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। राजर्षि भरत के लिए पंचम स्कंद में जिनके चरित्र का वर्णन है, कहते हैं कि यो दुस्त्यजान क्षितिसुत स्वजनार्थदारान, यो दुस्त्यजान क्षितिसुत स्वजनार्थदारान, प्रार्थ्याम श्रियं सुरवरी सदयावलोकां, प्रार्थ्याम श्रियं सुरवरी सदयावलोकां, नैच्छन् नृपस्तदुचितं महतां मधुद्वित, नैच्छन् नृपस्तदुचितं महतां मधुद्वित, सेवानुरक्त मनसा मभवोऽपि फल्गुः, सेवानुरक्त मनसा मभवोऽपि फल्गुः। कहते जो राजर्षि भरत कहते हैं कि अति दुस्त्यज पृथ्वी और पुत्र स्वजन संपत्ति तथा पत्नी की, तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, वह स्वयं धनलक्ष्मी जिनकी कृपा दृष्टि चाहती थी, धनलक्ष्मी, संपत्ति लक्ष्मी या ऐश्वर्य लक्ष्मी, ये चाहती थी कि राजर्षि भरत मुझे अंगीकार करके राज सिंहासन पर ही रहे। जिस राजलक्ष्मी के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, जिस राजलक्ष्मी की, जिस ऐश्वर्य लक्ष्मी की हम पर अनुकंपा हो जाए, लेकिन वह ऐश्वर्य लक्ष्मी, वह राजलक्ष्मी जिनके कृपा दृष्टिपात के लिए स्वयं लालायित रहती थी, उस राजलक्ष्मी को छोड़कर ही ये देव राजर्षि भरत जी युवावस्था में ही उससे अनासक्त हो गए थे। नैच्छन् नृप, कहते तदु उचितम, राजर्षि भरत के लिए उचित था, क्योंकि तो भगवान के परम भक्त ही। सेवानुरक्त मनसाम अभवोऽपि फल, की सेवा में मधुसूदन भगवान जिनका चित्त अनुरक्त हो गया, फल्गु तुच्छ होता है। अभवोपि, अपुनर्भव, अभव मोक्ष भी जिनके लिए फल्गु है, तुच्छ है, किनके लिए? सेवानुरक्त मनसाम, मधुदित भगवान की परम मधुरता पूर्ण सेवा में जिनका चित्त अनुरक्त हो गया है, ऐसे भक्तों के लिए जब मोक्ष ही फल्गु हो जाता है, मुक्ति पद भी तुच्छ हो जाती है स्वतः, क्योंकि मुक्ति के भगवान की सेवा के सामने, सेवाजन्य आनंद के सामने मुक्ति के जो सुख वो तो लवलेश हो जाता है। तो उन महात्माओं के लिए राजलक्ष्मी का स्वीकार न, राजलक्ष्मी जन्य जो आनंद को, ऐश्वर्य को स्वीकार न करना तदुचितम, सुखदेव जी कहता उचितम। और ऐसी बात नहीं है, कहते हैं जब राजर्षि भरत जी ये दूसरे जन्म में हरिण हिरण बन जाते हैं, मृग बन जाते हैं, उन लोगों की शिक्षा के लिए अंतिम क्षण में मृग की चिंता करते हुए जिन्होंने शरीर छोड़ा और मृग बन गए, लेकिन उनकी सारी स्मृति मृग शरीर में रही थी, और उन्होंने गंडकी नदी में ही जल में डूब करके अनशन करते हुए मृग शरीर को छोड़ दिया। ऐसे नहीं छोड़ा, भगवान के नामों को मृग शरीर में भी सुस्पष्ट उच्चारण करते ही, तो क्या उच्चारण किया था राजर्षि भरत मृग शरीर में, उसको सुखदेव जी कहते हैं यज्ञाय धर्म पतये विधिनैः पुनाय, यज्ञाय धर्म पतये विधिनैः पुनाय, योगाय
सांख्य शिरसे प्रकृतिश्वराय नारायणाय हरये नमयेत्युदारं हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। राजर्षि भरत अपने मृग शरीर को छोड़ने के समय उच्च स्वर से ये कहा था, सम उदाजहार, केवल उच्चार सम्यकतया उदाजहार, बड़े उच्च स्वर से कहे थे। जी यज्ञ, जो यज्ञ स्वरूप है, जो धर्म के अधीश्वर है, जो समस्त विधि में निपुण है, योग के जो गम्य है, जो सांख्य के प्रतिपाद्य है, जो प्रकृति के ईश्वर है, उन नारायण श्रीहरि भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान को सुस्पष्ट रूप से उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए राजर्षि भरत गंड की नदी में तीर्थोदक क्लीन मृग शरीर को छोड़ा था। तो ऐसे उनसे राजर्षि भरत से, ये भरत के एक क्रम से इस वर्ष को हम भारत वर्ष कहते हैं। और उन राजर्षि भरत की वंश परंपरा में पांडवों का जन्म है। तो कहते हैं, इसलिए श्री पितामह भीष्म जी युधिष्ठिर जी को भरतर्षभ कहते हैं, भरत श्रेष्ठ भरत वंशी कहते हैं। यही कहते हैं कि आप तो कुल परंपरागत स्वामी नहीं, राजर्षि भरत जी की हो या ये दुष्यंत पुत्र भरत जी के वंश में हो, जो भी हो, ये तो आप श्रेष्ठ भगवान के भक्तों के वंश में जात है। इसलिए आप अनाथ प्रजाओं की रक्षा कीजिए। श्री वंशीधर राजा जी कहें, संबुद्धि त्रयस्य स्वामित्वम कुल परंपरागतम तव कर्तृत्वम न समर्थे त्याज्यम। समर्थ होने पर कुल परंपरागत प्रजापालन रूप वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। अनु ईश्वरा। अब श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक में क्या कहते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इदम सुख दुखादिकम दैवतंत्रम ईश्वराधीनम एव व्यवस्य निश्चित्य किंतु तद विधिच्छितस्य दुर्ज्ञेयता उक्ते स्वभक्ताय तत्प्रदानादिकम दुर्ज्ञेय प्रयोजनकम इत्यपि निश्चित्य तस्य कृष्णस्य अनुविहितः अनुगत ही गतो अनाथा प्रजा पाई। इसलिए ये सुख दुखादि दैवतंत्र है, ईश्वराधीन है। जो कालाधीन कह रहे थे, काल तो भगवान की चेष्टा है, भगवान की शक्ति है। कालाधीन है तो भगवत अधीन है, क्योंकि काल तो भगवान से अलग नहीं है, भगवान तो महाकाल के भी काल है। इसलिए ईश्वराधीन सोच करके तद विधिच्छित से दुर्ज्ञता उगते है। लेकिन भगवान की जो विधिच्छित है, जो विधातुम इष्टं विधिच्छितम, भगवान क्या विधान करना चाहते हैं, अपने भक्त को भी, प्रिय सेवक को भी क्यों दुख देना चाहते, इसको स्वभक्ताय तत्प्रदानादिकं दुर्ज्ञेय प्रयोजनकम, इसको प्रयोजन हम नहीं समझ सकते, दुर्ज्ञेय है। अपने भक्त को भी, जिस भक्त को भगवान कहते हैं कि जिस भक्त से मेरा यह अपना स्वरूप भी प्रिय नहीं है, जिसके लिए मेरे अनंत और भगवती लक्ष्मी जी से भी मेरा भक्त प्रिय है, ना अनंत और श्री रज प्रिय हो मेरे भक्त के, ब्रह्मा जी से भगवती लक्ष्मी जी से मेरा भक्त प्रिय है। उस भक्त को भगवान दुख भी देते, क्यों देते हैं, तद दुर्ज्ञेय प्रयोजनकम, उसका प्रयोजन दुर्ज्ञेय है, ये समझ करके कृष्णस्य अनुविहितः अनुगतः अनाथा प्रजापा। पितामह भीष्म जी ये कहते हैं, भगवान भक्त को क्यों दुख देते हैं, क्यों सुख देते हैं, इस विचार को छोड़ करके सुख दुख दोनों को ही ये भगवान की महाप्रसाद समझते हुए, उनके प्रिय उपहार समझते हुए ग्रहण करके तुम अनाथ प्रजाओं के परिपालन रूप कर्तव्य
यही कहते हैं। इसमें श्री सिद्धांत प्रदीप टीका में ये कुछ कहे श्री सुखदेव आचार्य जी, दस्मात् कीदृशं कर्म फलम कस्मिन् काले कृष्ण दास्यति इति ज्ञानाभावात् हेतु इदं सर्वं दैवतंत्रम कृष्णायत्तं व्यवस्य। भगवान किस कर्म के फल को किस समय देंगे, किस कर्म के फल को नहीं देंगे, क्या करेंगे, ये तो ज्ञानाभावात्, ये इसको हम लोग नहीं जान सकते, बड़े बड़े कवि लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दैवतंत्रम कृष्णायत्तं व्यवस्य निश्चित्य, श्री कृष्ण भगवान के अधीन है ये विषय, इसको निश्चय करके तस्य अनुविहितः अनु नाम अनुवर्ती सन हे नाथ प्रजा पाहि पालय। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो, तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभो। एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायण पुमान्, एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायण पुमान्, मोहयन् मायालोकं गूढश्चरति वृष्णिषु, मोहयन् मायालोकं गूढश्चरति वृष्णिषु, गूढ़श्चरति वृष्णिषु। कहते हैं यही जिसको आप मैंने कहा कि दैवतंत्रं व्यवस्य, ईश्वराधीन समझ करके कहते हैं वो ईश्वर कौन है, वही ईश्वर ही हम लोगों के सामने ये पीतांबरधारी नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप में अभी विराजमान है। ऐसा वही ऐसा नाम पूर्ववर्ती भगवान को निर्देश करते हुए कहते ऐसा वही जिसको हम दैवतंत्र कहा, जिसको ईश्वराधीन कहा, वो ईश्वर और कोई नहीं है। हम लोगों के भाग्य को फलीभूत करते हुए, हम लोगों के नेत्र धारण के फल को साफल्य मंडित करते हुए हम लोगों के सामने विराजमान है। ऐसा वही साक्षात आद्य, ये मूल पुरुष है, अनादिरादिर गोविंद, इनकी कोई आदि नहीं है, जो सबके आदि है। आद्य ये वही भगवान साक्षात साक्षात भगवान है, परम पुरुष है, जिनकी भगवत्ता से सभी की भगवत्ता परिचालित होती है, वही साक्षात भगवान है। आद्य कारण के भी कारण है, नारायण पुमान, जिनको मूल नारायण कहते हैं, वही यही है। और मोहयन मायालोकम गूढ़ चरति वृष्णिषु, अपनी माया से, योग माया से अपने स्वरूप को सबके लिए अनुपहित न करते हुए, जिसके पास जितना प्रेम है, जितनी भक्ति है, उसके तारतम्य से भगवान के महत्व को इतना समझता है। भगवान तो अवतार काल में प्रकट हो गए, जरासंध कंसादि के से लेकर सभी के लिए दृष्टिगोचर हो जाते हैं, लेकिन वही समझता है भगवान के तत्व को, स्वरूप को, जो अपनी भक्ति से, प्रेम से उनकी माया की जवनिका को हटाने में समर्थ होता है। तो इसलिए कि मोहयन मायालोकं, मायालोकं मोहयन, योग अपनी योग माया से लोगों को मोहित करते हुए, गूढ़ गोपनीय रूप से वृष्णिषु चरती, यदुवंश में विचरण कर रहा। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाजी कह रहे हैं कि अनुविधेय परमेश्वरश्च श्री कृष्ण एवं, जिसके लिए पूर्व श्लोक में कहे पितामह विस्मजी, तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभु, तस्य अनुविहितः सन, तस्य अनुवर्ती सन प्रजा पाहि,
कस्य नाम कस्य, ना ढूंढने के लिए दूर जाना नहीं है, जिसकी अनुवर्ती होकर प्रजा पालन के लिए मैंने कहा था वही तो ये भगवान श्री कृष्ण ही, ब्रजवल्लभ वृंदावन चंद्र श्री नंद नंदन श्याम सुंदर गोविंद वही है। कहते हैं अनुविधेय परमेश्वर श्री कृष्ण ही हो, तो श्री कृष्ण की ही अनुवर्ती होकर के जो तुम लोगों के सखा है, तुम लोगों के संबंधी है, जो तुम्हारे महातुल पुत्र है, उनकी वही भगवान है, वही परमेश्वर है, उनकी अनुवर्ती होने के लिए मैं कह रहा हूं। तो ऐसा एव भगवान सर्वेश्वर, यही सर्वेश्वर है। ईश्वर तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन सर्वेश्वर तो एक है। सर्वेशाम ईश्वर, ईश्वराणांगपि ईश्वर। जद भयाद बाति बातो यम सूर्य तपति जद भयाद, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति जद भयाद, जिसके लिए उपनिषद में मृत्यु धावती पंचम कहा गया, वो ईश्वर तो यही है। एष एव सर्वेश्वर, सर्वेषाम ईश्वर, ईश्वराणामपि ईश्वर, कालस्यापि ईश्वर। तो क्यों न आद्य पुमान, क्योंकि ये मूल पुरुष है, प्रकृति पुरुष के नियंता है, प्रधान पुरुषोत्तम जिनके लिए कहा गया है, वही आद्य पुमान प्रथम पुरुष है, मूल पुरुष है। ये कारणार्णव साई के भी मूल है। कारणार्णव जब शिशुक्षा होती है तो कारणार्णव साई प्रकृति को निरीक्षण करते हैं। प्रकृति के निरीक्षण से प्रकृति में प्रकृति के गुण साम्य में वैषम्य आता है, प्रकृति में हलचल मचती है। वो जो कारणार्णव साई है, जो कि प्रकृति के इक्षण करता है, उनके भी जो मूल पुरुष है वही श्री कृष्ण है। तच्च कुतः ना, तो नारायण साक्षात, साक्षात यही नारायण है। और भले ही अवतार समय में आप लोगों की मातुल पुत्र ही, भले ही सभी लोग उनको वसुदेव नंदन कहते हैं, कोई यशोदा नहीं कहते हैं, कोई गोपबालक कहते थे, लेकिन ये साक्षात नारायण है, मूल नारायण। ये सभी भगवान साक्षात दाद्यो नारायण पुमान, ये सभी भगवान साक्षात दाद्यो नारायण पुमान। मोहयन् माया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णिषु, मोहयन् माया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णिषु। इसमें श्री सीधा चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, देखते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, देखिए कि ननु ईश्वराधीनमिति तद विधितं तु न वेद इत्यादि कथम ब्रूषे। आप कहते हैं ये ईश्वराधीन है और सुख दुख ईश्वराधीन है, और ईश्वर के विधान की इच्छा को, विधान करने की जो प्रयोजन है उसको कोई नहीं जान सकता है। तो क्यों नहीं जान सकता है? ईश्वर संप्रति तब साक्षात वर्ती है। आप जिनको ईश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण ही परमेश्वर है, इसको तो आप भली भांति प्रतिपादन कर चुके हैं, वो तो तुम्हारे आपके सामने खड़े हैं। तो इत्यतः इमं कृष्णमेव पृष्ट्वा कथम सर्वम तत्व न वेत्ति इत्याह। इन कृष्ण को, श्री कृष्ण को ही पूछ करके समस्त तत्वों का ज्ञान क्यों न किया जाए? क्यों भक्तों को दुख देते हैं? क्यों अपने प्रिय भक्तों को भी ये विपत्तिग्रस्त कराते हैं? इस तत्व की सिद्धांत हम जान लें इनको पूछ करके। इस पर कहते हैं नहीं, न वेत्ति इत्याह। कहते हैं ऐसा भी भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। बिल्कुल ठीक बात है, यही आद्य पुमान है, यही नारायण है। लेकिन माया मोहयन इति, माया से मोहित करते रहते हैं। अपनी अघटन घटना पटी ऐसी जो जोग माया है,
उससे सबको मोहित करते हैं। पृष्ठो ही भीष्मादपि किमहम अतितत्वज्ञ इत्यादि वाचा वंचयन न वक्ष्यति। अगर भगवान को पूछेंगे युधिष्ठिर जी या भीष्म जी पूछेंगे कि आप भक्त को क्यों दुख देते हैं, तो ये भगवान ऐसे कहेंगे, क्या पितामह भीष्म से मैं अधिक जानता हूँ क्या? अगर पितामह भीष्म ही समाधान नहीं कर पाते हैं इस प्रश्न का, मैं भला कैसे कर सकता हूँ? पितामह भीष्मादपि किमहं अधिकं जानामि किमहं अतितत्वज्ञ इत्यादि वाचा वंचयन इत्यादि वाणी से तो ये वंचना करेंगे, कभी भी ये इस सिद्धांत को, इस रहस्य को प्रकाशित नहीं करेंगे। न वक्ष्यति कथंचिद वदन अपि मोहयिष्यत्येव। अगर किसी भी तरह कहेंगे, इसमें अपनी वाणी में ऐसे हमें उलझा देंगे कि हम तो उसको पुनः ही समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इति असो अनुवर्तनीय एव न तो जिज्ञासनीय। देखिए ये कहते हैं चक्रवर्ती सिद्धांत कहते हैं भगवान को जिज्ञासा करना नहीं चाहिए, आपने क्यों मुझे दुख दिया, क्यों इसको सुख दिया। ये जिज्ञासा कभी अनुगत भक्त अपने प्रेमी को नहीं पूछता है, प्रेमी के हर विधान को कल्याणमय समझता है। तो भगवान अनुवर्तनीय है ये, किंतु जिज्ञासनीय नहीं है। उनके अनुगत होकर के रहना चाहिए, जिज्ञासा नहीं करना है। जिज्ञासा करना, पूछना, आपने क्यों दुख दिया, मैंने तो इतनी सेवा की, इतने की और दुख दिया। ये भावना ही, भगवान तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये जो भावना ही हमारे अंतर में जागृत होती है, ये भावना ही शरणागति रूप कोमल लता की मूलच्छेदिनी है। ये तो कहते हैं कि मोहन माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। अपनी माया से जो ये सबको मोहित करते हैं, वो तत्व तो नहीं कहेंगे। देखिए जो अक्रूर जी के घर एक बार भगवान गए थे। जब मथुरा लेकर अक्रूर जी आए, उस समय तो नहीं गए, कहने में बाद में जाऊंगा। और बाद में उद्धव जी के साथ, बलराम जी के साथ भगवान अक्रूर जी के घर जाते हैं। अक्रूर जी गदगद हो जाते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्त है। अक्रूर तो अभिवंदने, अभिवंदन भक्ति के दृष्टांत भूत भागवत तो अक्रूर जी है, जो भगवान के चरण कमल पर लोट लोट कर प्रणाम करते हुए ब्रज में पहुंचे थे। इतनी से रास्ता को सुबह से शाम बना दिए थे। मथुरा से नंदगांव जाना तो ये सामान्य रास्ता है, लेकिन मार्ग में भगवान की ध्वजभद्र रसांकित चरण कमल को वंदन करते करते शाम तक पहुंचते हैं, अभिवंदन करते हुए। तो अभिवंदन भक्ति के जो आचार्य हैं, वो तो भगवान को दर्शन करके गदगद हो जाते हैं और बड़े आदर से उनको प्रणाम करते हैं, चरण कमल को प्रक्षालन करते हैं, दिव्य वस्त्र आभूषण अलंकार देकर पूजा करके चरण कमल को गोद में लेकर के चरण कमल को सहलाने लगते हैं, चरण कमल को दबाने लगते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, दुष्ट कंस को तो आपने निधन नहीं कर दिया, जदुवंश को बड़ी बड़ी विपत्तियों से उद्धार कर दिया आपने, जदुवंश को सुसमृद्ध बना दिए। और आप तो ये, आप दोनों जगत के परम कारण है, जगत स्वरूप भी है और आप दोनों आदि पुरुष है। आपके अतिरिक्त न कोई वस्तु है, न किसके सत्ता ही है। और इतने कहकर अक्रूर जी अति सुंदर भगवान की स्तुति की है। देखिए कैसे, अद्ये सनो बसतयो खलु भूरि भागा, अद्ये सनो बसतय खलु भूरि भागा, जो सर्वदेव पितृभूत अनुदेव मूर्ति, जो सर्वभूत पितृदेव अनुदेव मूर्ति, यत्पादशौ च सलिलं त्रिजगत पुनाति, यत्पादशौ च सलिलं त्रिजगत पुनाति, सत्वं जगद्गुरुरधोक्ष्य जजा प्रविष्टः। हे जगत गुरु, आप जगत के परम पिता है, जगत के आचार्य भी है, आप हमारे घर में कैसे आए प्रभु?
और आप तो समस्त पितृगण, समस्त देवगण, समस्त भूतगण, समस्त राजगण आपके ही मूर्ति है, आपके ही स्वरूप है। आपके चरण कमल प्रक्षालन जल त्रिभुवन को पवित्र करती रहती है गंगा जी के रूप में। और इसलिए आप जो हमारे घर में आए, अद्ये सनो बसतय खलो भूरि भागा, हमारे घर धन्यात धन्य हो गई। और आगे कहते हैं ये अपनी बहुत दिखे हैं, एक प्रसिद्ध जो है ये कपंडित तद परम शरण समीयात भक्त प्रिया द्रुत गिर कृतज्ञात। आपको छोड़ करके आप जैसे भक्त प्रिय है, सत्य वक्ता है, पर सबके अकारण सुहृत है और कृतज्ञ है, ऐसे परम प्रभु को छोड़कर पंडित और किसके शरणापन्न हो सकता है? अगर पंडित है तो जो तो अपने प्रेमी भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को भी वितरण करने में जो शंकित नहीं होते हैं। और ऐसे जो है आपके लिए क्या कहेंगे? ऐसे स्तुति करने के बाद कहते हैं प्रभु आप मेरी माया को छिन्न विच्छिन्न कर दीजिए। छिन्न जो सुतकलत्र धनादि देह रसनांग सुतकलत्र रस धनादि गेह रसनांग भवदीय माया छिन्ही। इतना कहने बाद देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान हंसकर इतने स्तुति किया अक्रूरी भक्त। भगवान कहते हैं चाचा जी तुमनो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा। भगवान हंसकर कहते आप तो हमारे ये है, आप तो हमारे रक्षक है चाचा जी, आप तो पितृव्य रक्षक हैं, श्लाघ्य हैं, हमारे गुरु हैं, आप हमारे शिक्षक है, उपदेष्टा है। वयं तो रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा ही वो, हम तो आपके रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। आप जैसे भागवत भगवद्विधा भागवता निषेव्या अर्ह सत्तमा, आप जैसे भागवत योग्य व्यक्ति निषेव्य है सबके लिए। श्रेयस्कामी नृभि नित्यम देवा स्वार्था न साधव। श्रेयस्कामी व्यक्तियों के लिए आप जैसे संतों की तो पूजा करना चाहिए। देवता तो स्वार्थी होती है, साधु लोग तो उनके स्वार्थ नहीं होता है। और वो और केवल जलमय तीर्थ नहीं होती है, केवल मूर्तिका की जो मूर्ति है वो तो देव विग्रह नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी चिरकालीन सेवा करने से कुछ फल मिलता है। लेकिन साधुगण तो दर्शन मात्र से ही फल देते हैं। नह्यम मयानि तीर्थानि, नह्यम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः। तो ऐसे कह करके भगवान अक्रूर जी से भगड़े भक्त को, अक्रूर जी कितनी स्तुति की अक्रूर जी ने, लेकिन तुम नो गुरु पितृव्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा वयं तो रक्षा पोष्याश्च अनुकंप्या प्रजा ही वह। ऐसे हंस करके मोहित करते हैं भगवान अक्रूर जी की बात क्यों वे कुछ उत्तर न दे करके अपनी योग माया से अक्रूर जी को भी मोहित करते हैं। हाँ, ये बात है कि साधारण लोग तो भगवान की त्रिगुणमयी माया से मोहित होते हैं और क्लेश के अधिकारी होते हैं। भक्तगण तो भगवान की योग माया से मोहित होते हैं लीला पुष्टि के लिए। ये तो भेद है। लेकिन ये इसलिए कहते हैं, पितामह भीष्म जी कहते हैं भगवान को पूछने पर भी ये तो कहेंगे, अभी अगर पूछेंगे भगवान को इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि आप अपने प्रेमी भक्तों को भी क्यों दुख देते हैं, तो भगवान कहेंगे अगर इस तत्व के उत्तर को, इस प्रश्न के समाधान को पितामह भीष्म नहीं कर पाते, मैं भला कैसे करूं। इस तरह कहते हुए ये तो मोहित करेंगे। इसलिए यही सिद्धांत है कि भगवान की अनुवर्ती होकर के, उनकी अनुगामी होकर के, उनके चरण कमलों में प्रपन्न होकर के जीना चाहिए। न जिज्ञासनीय, दुख का कारण क्या है, क्यों दुख मिला, इत्यादि विषयों को जिज्ञासा नहीं करना चाहिए भगवान से।
हे सवे भगवान साक्षात् दाद्यो नारायण पुमान। हे सवे भगवान साक्षात् दाद्यो नारायण पुमान। मायालोकं गूढचरति वृष्णिषु मोहयन्। मायालोकं गूढचरति वृष्णिषु। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहें कि माया मोहयन इति पृष्ठो हि भीष्मादपि किमहम अतितत्त्वज्ञ इत्यादि वाचा वंचयन् न वक्ष्यति। कथंचिद वदनपि मोहिष्यत्येव। ये तो बताएंगे नहीं, अगर बोलेंगे भी किसी तरह मोहित ही करेंगे। इत्यसो अनुवर्तनीय एव न तो जिज्ञासनीय इति भाव। तो भक्त को, सेवक को, प्रेमी को भगवान के अनुवर्ती होकर के रहना चाहिए। उनको इस विषय में जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। अस्यानुभावं भगवान वेदो गुह्यतमं शिवः। देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपो। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः। देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपो। हे नृपो, युधिष्ठिर महाराज जी को पितामह भीष्म जी कहते हैं, इनके अनुभाव को, अनुभाव शब्द के अर्थ करते श्री श्रीधर स्वयंपाद कहते हैं अनुभावम प्रभावम। अनुभावम प्रभावम, जो कि प्रभाव को, इनके ऐश्वर्य को अनुपश्चात भवतीति अनुभाव, जो उनके कार्य के द्वारा हमें पता पड़ता है उसको अनुभाव कहते हैं, अर्थात प्रभाव को। इनके प्रभाव को, इनके सामर्थ्य को, इनके स्वरूप को, इनकी अचिंत्य शक्ति को कौन जानते हैं? ना तीन। जैसे पिता धर्मराज जी 12 भागवत को बताए थे, यहाँ और संक्षिप्त करके श्री पितामह भीष्म जी कहते हैं इन गोविंद के स्वरूप को, श्री कृष्ण भगवान के प्रभाव को, अनितर साधारण महत्व को विशेष व्यक्ति नहीं जानते हैं। तीनों को नाम गिनते हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः। अस्य गुह्यतमं अनुभावं, अत्यंत गोप्य गोपनीयतम प्रभाव को शिव वेद। भगवान जी, उमापति शंकर, भगवान सदाशिव, जो निरंतर काशी में रहते हुए भगवान के राम नाम का गान करते रहते हैं। वसामि काश्याम अनिशं भवान्याम मुमुक्षुमानस्य विमुक्तयेहं दिशामि मंत्र तपराम सामो। काशीपुरी में वास करते हुए मुमूर्षु व्यक्ति के कर्ण में जो निरंतर राम मंत्र प्रदान करते हुए काशी वासी को धन्य करते, मुक्त करते रहते हैं, जो भगवान को समस्त मूल्यवान आभूषण दे देते हैं, चंदन दे दिए, स्वयं श्मशान में ये सब भस्म लेपन करते हैं, भगवान को दिव्य प्राप्त करके श्मशानवासी बनते हैं, सुगंधि पुष्प भगवान के लिए समर्पण करके स्वयं ये अर्क पुष्प गैस पुष्प को धारण करते हैं। जो परम प्रेमी भगवान के भक्त है, जो वही सदाशिव भगवान, जो स्वयं कहते हैं कि भगवान के भक्तों से बढ़कर मेरा कोई प्रिय और नहीं है। नवद भागवतानं च प्रियानन्योस्ति करही। चतुर्थ स्कंद में प्रचेताओं के लिए खुद भगवान महादेव जी कहते हैं आप लोग भगवान वासुदेव के प्रिय हैं, इसलिए मैं दर्शन दिया हूँ, क्योंकि भगवान वासुदेव से बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। उसी भगवान शंकर जी, सदाशिव भगवान, चंद्रमौली भगवान, गंगाधर भगवान, जो भगवान के चरण कमल प्रक्षालन जल को मस्तक पर धारण करते हैं, धारण करके सकृत हो जाते हैं, वही भगवान सदाशिव भगवान।
इनके प्रभाव को जानते हैं। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपो। देवर्षि नारद जो निरंतर वीणा में हरिगुण गान करते हुए त्रिभुवन में विचरण करते रहते हैं, कोई का नहीं है। जो शुद्ध कहते हैं कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहं मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। भगवदत्त वीणा को, वीणा की तंत्र को अनुरणित करते हुए भगवत गुणगान से जगत को जो लाभित करते रहते हैं, इनके लिए खुद कहते हैं सुध जी, ओ देवर्षि धन्योऽयं यत् कीर्ति सार्गधन्वनः गायन माद्यन इदं तंत्र्या रमयत् चातुरं जगत। ये दुखपूर्ण जगत को, जो जगत की पीड़ा को निवारण करने के लिए निरंतर अपनी वीणा में भगवान के गुणों को गान करते हुए त्रिभुवन में बेरोक तो विचरण करते रहते हैं। तो वो देवर्षि नारद जी भगवान की, श्री कृष्ण भगवान के प्रभाव को भली भांति जानते हैं। तो और तीसरे रहते हैं भगवान कपिलदेव जी। तो अभी समय की सीमा को अवलोकन करते हुए समस्त भागवत रस पिपासु महनीय कीर्ति सुधी वृंदों के चरण कमलों में पुनः प्रणिपात करते हुए अपने आधमन को, कृतज्ञता को विज्ञापित करते हुए, अपने सौभाग्य को मानते हुए, संजात स्थितियों के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान नामोच्चारण पूर्वक उन आगामी दिवस में इस स्थान समय सम्मिलित होने की आशा के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय नंद जी बड़े मधुर कंठ से नाम कीर्तन करते हैं। आपको अंतिम में